हेलो दोस्तों, विलेज बारबी शो में आप सभी का स्वागत है। अभी आधी रात का समय है, घर में सभी लोग सो रहे हैं। अभी अचानक से कीकू की नींद खुलती है। अरे अरे, लगता है सवेरा होने वाला है। आज तो हमारा इंग्लिश का पेपर है। मिस्टी मिस्टी, जल्दी उठ जल्दी उठ। अल्ले कीकू, छोड़ने देना, क्यों परेशान कर रहा है। अरे मिस्टी, सवेरा होने वाला है, देख आज हमारा इंग्लिश का पेपर है। अभी हमारे 2 चैप्टर बचे हैं पढ़ने को। पागल, तुझे सोने की पड़ी है। अली अली, क्या कहला है तू? छवेला होने वाला है। हाँ, उठ लियो उठ लियो। अल्ले कीकू, अब क्या कर ले? मेरे भी 2-3 चैप्टर ले ले इंग्लिश के। अगर लुच्छी में से क्वेश्चन आ गया ना, हम बहुत बुले फंस जाएंगे। अच्छा, तू 2 मिनट रुक, मैं अंदर कमरे में टाइम देख के आता हूँ कितना हुआ है। और फिर यहाँ कीकू कमरे में टाइम देखने के लिए जाने लगता है। अरे अरे, अभी तो रात के 2 बजे हैं। हमारे पास तो बहुत समय है। चलो थोड़ा और सो जाते हैं, फिर उठ के पढ़ेंगे। अरे अरे मिस्टी, देख, चिंता मत कर, अभी तो रात के 2 ही बजे हैं। अल्ले कीकू, तू भी ना बेकाल में नींद खराब कर दी। मुझे इतनी तेज नींद आ ली थी। अच्छा सुन मिस्टी, मैं क्या कह रहा हूँ ना, अगर हम यहीं पे दोबारा से उठे ना, मैया और पापा की नींद खुल गई तो बहुत डांट पड़ेगी हमारी। अले हाँ कीकू, बात तो तू सही कह रहा है। हम बाल बाल उठेंगे तो मैया की नींद खराब हो सकती है। चल एक काम करते हैं, हम दोनों छत पे जाके सो जाते हैं और वहीं पे अपनी बुक भी ले जाते हैं, ठीक है ना? जैसे ही उजाला होगा वहीं पे पढ़ने लगेंगे। हाँ हाँ, ये आइडिया तेरा बहुत सही है। चल चलते हैं। और फिर यहाँ कीकू और मिस्टी बुक लेके छत की तरफ जाने लगते हैं। अरे कीकू देख, मुझे तो बहुत तेज नींद आ रही है। मैं तो जाते ही सो जाऊंगी, मैं नहीं पढ़ सकती इस वक्त। अरे मिस्टी, नींद तो मुझे भी बहुत तेज आ रही है। बस वो ना, मुझे लगा कि सवेरा हो गया। अच्छा चल, एक काम करते हैं, थोड़ी देर सो जाते हैं, जैसे ही सवेला होगा उठ जाएंगे दोनों। और फिर यहाँ मिस्टी और कीकू दोनों छत पर ही सो जाते हैं। और यहाँ कमरे के अंदर निम्मो सो रही होती है। कुछ ही देर में यहाँ पे सवेरा हो जाता है और निम्मो भी उठ जाती है। टिल्लू जाके पहले मंजन कर लेती हैं, उसके बाद बच्चों के लिए कछु नाश्ता बनाएंगी। आज तो कीकू और मिस्टी का इंग्लिश का पेपर भी हाओ। थू थू। चलो अब ठंडे ठंडे पानी से अपना मुंह भी धो लेती हैं। सवेरे सवेरे तो ठंडे पानी से मुंह धोने में अलग ही मजा आता है। तभी वहाँ पे कहीं से गाय का बच्चा आ जाता है। यार, बहुत तेज भूख लगी है, सुबह से कुछ खाने को भी नहीं मिला। अरे वाह, इस गैया के पास तो कितनी हली हली और ताजी ताजी घास लग रही है। तो क्यों ना जाके वहीं पे खाई जाए, वैसे भी मुझे बहुत भूख लगी है। अरे अरे बच्चों, ये क्या? ये छोटी गैया तो मधुली की घास खा रही है। और फिर तभी मधुली इस छोटी सी गैया को देख के चिल्लाने लगती है, माँ माँ। अरे अरे, ये गैया को सवेरे सवेरे का है गयो है, इतना काहे चिल्लाई जा रही है? चलो चल के देखती हैं। मधुली, ओ हमारी प्यारी मधुली, का है गयो है, काहे इतना चिल्ला रही है? हम सवेरे के लिए रात को ही तो तेरे आगे घास रख ली थी, लगता है खत्म हो गयो है। अरे अरे, ई का ई तो एक गैया का छोटा सा बच्चा हाओ। पर ये हमरे घर में कैसे आई, कहाँ से आई? अरे ओ प्यारी सी छोटी सी बकरी, तू कहाँ से आई है, किसकी है? अरे मुझे बहुत तेज भूख लगी थी, तो बस मैं वही घास खाने आई थी। इस गैया के पास कितनी अच्छी अच्छी घास है। अरे निम्मो, इसको बोलो यहाँ से चली जाए और मेरी घास ना खाए, ठीक है ना? वरना मैं इसे मार मार के भगा दूंगी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, सुबह सुबह मेरी घास खाने ना जाने कहाँ से आ गई। अरे मधुली, ये गलत बात है, अपनी चीज बांट के खानी चाहिए। बताओ, उसे भूख लगी थी तो थोड़ी घास उसे भी खाने दो, हम तुम्हारे लिए और ले आएंगी। अरे नहीं, मतलब नहीं निम्मो, मैं नहीं दूंगी इसे अपनी घास, जाने बोलो इसे। तभी अचानक से वो गाय का बच्चा वहां से जाने लगता है। अरे मधुली, देखो तुमने ये क्या किया, उस बकरी को गुस्सा कर दिया। वो गुस्सा होके चली गई यहाँ से। अरे इस मधुली के चक्कर में तो हम भूल ही गए, कीको और मिस्टी को उठा देती हैं, कछु ज्यादा ही देर हो गई है। चलो रसोई में पहले सब्जी भी देखती हैं, क्या बनाना है बच्चों के लिए। कीकू, मिस्टी, बिटिया उठ जाओ, जल्दी उठ जाओ बच्चों, तुम्हारे स्कूल के लिए समय है गयो है। अरे अरे, ई का घर में तो कच्ची सब्जी ही नहीं है, बस आलू ही रखे हैं, का करें? अच्छा एक काम करती हैं, आलू का पराठा ही बना देती हैं। आलू का पराठा तो बच्चों को वैसे भी बहुत ही पसंद आओ। अरे ये बच्चे भी ना ऐसे ना ही उठने वाले हैं, फिर समय हो जाएगा तो कच्चू खाए पिए बिना ही स्कूल भाग जाएंगे।
चलो पहले हम जाके इन्हें उठाती हैं, उसके बाद नाश्ता बनाएंगी। वैसे भी स्कूल के लिए तैयार होने में भी बहुत समय लगाते हैं दोनों, ना जाने कहाँ का फैशन करते रहते हैं। मिस्टी, कीकू, उठो बच्चों, क्यों नहीं उठ रहे हो? अरे अरे ई का घर में तो मिस्टी और कीकू दोनों में से कोई नहीं है, पर ये दोनों इतनी सवेरे सवेरे जा कहाँ सकते हैं? हमें तो कछु समझ नहीं आ रहा, अब हम क्या करें? और ई भी घर में नहीं है, ई तो शाम तक ही आएंगे। अच्छा एक काम करती हैं, कम्मो से फ़ोन करके पूछ लेती हैं, पता चले कहीं कम्मो के घर चले गए हों गोलू के साथ खेलने के लिए। ट्रन 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 ट्रन। हेलो हेलो कम्मो, हम वो का कह रहे थे तुम्हारे घर मिस्टी और कीकू आए हैं का? अरे अरे जीजी नहीं, बच्चे तो हमारे घर नहीं आए हैं, पर का बात है गई है, कहाँ चले गए हैं दोनों? अरे नहीं नहीं, घबराने की कोनो बात नहीं है, वो यहीं कहीं गए होंगे खेलने, तो हम सोचे क्या पता गोलू के साथ खेलने आ गए हो। अरे अरे जीजी नहीं, यहाँ नहीं आए हैं दोनों। अच्छा ठीक है कम्मो, तो हम देखती हैं यहीं आसपास कहीं खेल रहे होंगे, करती है बात तुमसे बाद में। हाँ ठीक है जीजी, तो हम भी करती है बात, अभी हम थोड़ा घरों के काम में व्यस्त थी। अरे हाँ हाँ कम्मो, कर लो तुम अपने घर का काम निपटा लो। अरे अरे अब हम क्या करें, हमने कम्मो से तो कह दिया है, कछु घबराने की बात नहीं है, पर सच बताएं तो हमें डर लग रहा है, इतनी सवेरे सवेरे बच्चे जा कहाँ सकते हैं वो, इन दोनों का पेपर ही ना ही छूट जाए। चलो एक काम करती हैं, पहले दोनों को कमरे में देख के आती हैं, पता चले कहीं कमरे में ही सो रहे हो। मिस्टी, कीकू, कहाँ हो बच्चों, जल्दी आओ, देखो सवेरा हो गया है, स्कूल के लिए देरी हो रही है। अरे अरे ई का घर में मिस्टी और कीकू तो है ही नहीं। एक काम करती हैं, कम्मो के घर चलती हैं, फिर कम्मो के साथ ही दोनों को ढूंढने चलेंगी। तभी वहाँ पे कम्मो आ जाती है। जी कहाँ हैं आप, मिले क्या बच्चे? अरे आओ आओ कम्मो, हम तुम्हारे ही घर आ रही थी। जी सवेरे सवेरे कहाँ चले गए बच्चे? कम्मो ई तो समझ नहीं आ रहा है, और अब घर में हमरे सिवा कोई भी नहीं है, ई भी शाम तक ही आएंगे घर। अच्छा जीजी सुनिए ना, हम वो का कह रही थी, चलिए थाने में चलती हैं, इंस्पेक्टर साहब को सब कुछ बता देंगी, वो अपना आप ही ढूंढ लेंगे बच्चों को। अरे अरे कम्मो नहीं, वो का सोच रहे हैं ना हम, चलो पहले पूरे गांव में ढूंढ लेते हैं, का पता किसी के घर में जाके खेल रहे हो। हाँ जीजी, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही, हमारे तो ये बात ध्यान में ही नहीं रही कि हमें पहले गांव में ढूंढना चाहिए। अच्छा चलो चलो कम्मो, जल्दी चलते हैं, ना जाने हमरे दोनों बच्चे कहाँ चले गए। और फिर यहाँ कम्मो निम्मो घर से गांव की तरफ कीकू और मिस्टी को ढूंढने जा ही रहे होते हैं कि अचानक से कीकू और मिस्टी की नींद खुल जाती है। अरे कीकू, मुझे अच्छा क्यों लगा जैसे कि कम्मो आंटी आई हो घर में। अरे हाँ मिस्टी, आवाज तो मुझे भी कम्मो आंटी की लगी। अरे अरे मिस्टी नीचे देख, मैया और कम्मो आंटी तो कहीं घबराते हुए घर के बाहर जा रही है। ले चल चल कीकू, जल्दी नीचे चल, नीचे पहले कि मैया और कम्मो आंटी चली जाए घर से बाहर। अरे हाँ हाँ मिस्टी, आ रहा हूँ 2 मिनट रुक। भैया कम्मो आंटी, लुकिए लुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? कम्मो कम्मो, हमें ऐसा लगा जैसे हमने मिस्टी की आवाज सुनी हो। अरे अरे हाँ जीजी, आवाज तो हमने भी सुनी। कम्मो, हमें आवाज अंदर से आई थी, चलो एक बार अंदर की तरफ चल के देखते हैं। अरे मैया कम्मो आंटी, आप दोनों इतने घबराए हुए क्यों हैं, और घर के बाहर कहाँ जा रही थी इतनी जल्दी में? ये देखिए जीजी, बच्चे तो दोनों घर में ही हैं, और आप बेकार में ही घबराए जा रही थी। अरे कम्मो, पर हम पूरा का पूरा घर अच्छे से देख लिए थे, हमें कहीं नहीं दिखे ये दोनों। अरे मैया, हम दिखते कैसे, हम तो ऊपर छत में छोले थे। अरे वो क्या है ना, रात को हमें बहुत ज्यादा गर्मी लगी, तो इसलिए हम छत पे जाके छो गए। ठीक कीकू, तुम दोनों कछु ज्यादा ही शरारती है गए हो, छत में जाने से पहले हमको बता नहीं सकती थी क्या? अरे मैया, हमें माफ़ कर दीजिए, हमें लगा हम आपको बताएंगे तो आपकी नींद खराब हो जाएगी।